नमस्कार। मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं न्यूज शॉट। भारत में हर दिन औसतन 474 लोगों की जान रोड एक्सीडेंट्स में चली जाती है। यानी कि हर 3 मिनट में एक आदमी को हमारी सड़कें निगल लेती हैं। साल भर में 2.25 लाख लोगों की मौत सड़क दुर्घटनाओं में हो जाती है। ये बहुत ही खौफनाक है, लेकिन सच यही है। भारत की सड़कें दुनिया की सबसे अनसेफ सड़कें हैं। हमारे देश में दुर्भाग्य ये है कि रोड एक्सीडेंट की संख्या लगातार बढ़ रही है। 4,80,583 क्रैशेस हुए और मरने वालों की संख्या जो 1.5 लाख थी वो 1,72,890 हुई है। और हर जिले में इतने लोग मर रहे हैं, ना लड़ाई में मरते हैं, ना कोविड में मरते हैं, ना दंगों में मरते हैं। 1,78,000। मैं और आपको एक दुखद बात बताना चाहता हूँ कि ये जो 1,78,000 लोग मर रहे हैं उसमें से 60% लोग 18 से 34 एज ग्रुप के हैं। यंग लड़के हैं, इंजीनियर है, डॉक्टर है। कोई रास्ते पे जाते जाते स्कूटर पर हेलमेट न पहनने के कारण 30% लोग मर गए। रेड सिग्नल है, पालन नहीं करते हैं। अभी भी कानून के प्रति डर भी नहीं और सम्मान नहीं, ऐसी विचित्र अवस्था है। भारत की सड़कों पर पिछले एक दशक में करीब 15 लाख लोगों की दर्दनाक मौत हुई है। इससे कई गुना अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। भारतीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि ये समस्या और गंभीर होती जा रही है। मैं जब वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस में जाता हूं तो मुंह छुपाता हूं, क्योंकि सबसे गंदा रिकॉर्ड अगर वर्ल्ड में किसी का है तो हमारे देश का है। और मैं आपको बहुत ट्रांसपेरेंट हूँ, इसलिए सीधी बात बता देता हूँ कि मैंने ये कहा था कि 2024 समाप्त होने के पहले 50% डेथ और एक्सीडेंट हम कम करेंगे। कम तो हुए नहीं, उल्टा एक्सीडेंट और बढ़ गए। और ये एक ही सब्जेक्ट है कि जिसमें हमारे डिपार्टमेंट को सफलता नहीं मिली। उसके वेरियस रीजंस हैं। 2013 में भारत में लगभग 4,86,451 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,39,671 लोग मारे गए और 5 लाख से अधिक लोग घायल हुए। 2014 में सड़क दुर्घटनाओं की संख्या बढ़कर 4,94,624 हो गई और मृतकों की संख्या 1,41,526 तक पहुंच गई। ये आंकड़े लगातार बढ़ते रहे। इसमें 2016 के अगर आंकड़ों की बात करें तो कुल सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा 4,80,000 था, जबकि जिन लोगों की मौत हुई वो 1.5 लाख के आसपास थे। ये बहुत दर्दनाक हादसे हैं और बहुत खौफनाक हैं। 2018-19 में भी सड़क दुर्घटनाएं 4,67,000 और 4,50,000 के करीब रही और 1,51,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2020 में कोरोना की वजह से थोड़े से कम मामले हुए क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, फिर भी ये आंकड़ा बहुत ज्यादा था और मृतकों की संख्या 1,31,000 थी। 2021 में फिर संख्या बढ़ी, 4,12,000 हो गई और मरने वालों की तादाद 1,53,000 से अधिक रही। 2022 में सड़क दुर्घटनाओं का आंकड़ा फिर से बढ़कर 4,20,000 के करीब पहुंच गया, जबकि मृतकों की संख्या 1.5 लाख रही। 2023 में सड़क दुर्घटनाओं में लगभग 1,73,000 लोग मारे गए और लगभग 4,63,000 लोग घायल हुए। नीति आयोग और एम्स के रिपोर्ट में ये आया है कि 30% ऑफ द टोटल डेथ जो है वो ड्यू टू जो मेडिकल इमरजेंसी में जो सर्विस मिलनी चाहिए, एक्सीडेंट जिनका होता है उनको न मिलने के कारण मृत्यु होती है। और इसलिए ये कैशलेस ट्रीटमेंट की स्कीम लाई है। इसमें जो व्हीकल इंश्योरेंस होगा उसमें 7 दिन तक का खर्चा या 1.5 लाख रुपए, इसमें से जो भी होगा उतना 1.5 लाख रुपए तक वो उनको तुरंत मिल जाएगा। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है आयुष्य का और हेल्थ कमीशन का, स्टेट गवर्नमेंट के नेशनल हेल्थ अथॉरिटी और उनके कॉर्नर पुलिस, हॉस्पिटल, स्टेट हेल्थ एजेंसी, तुरंत ये पैसा मिलेगा। सम्मान्य सदस्य ने जो कहा है कि पायलट प्रोजेक्ट के रूप में आसाम, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा और पांडिचेरी यहाँ स्कीम शुरू हो गई और 2100 लोगों की जान इसमें बची है। और अभी मैक्सिमम ट्रीटमेंट अमाउंट जो है वो केवल 1,25,000 रुपये तक देनी पड़ी है।
मैं उनको और बताना चाहता हूं कि तुरंत ही उत्तर प्रदेश में ही, सम्मान्य सदस्य उत्तर प्रदेश के हैं, इसकी शुरुआत हो रही है और अगले 3 महीने में ये पायलट प्रोजेक्ट सेट हो गए लगभग। इसके बाद पूरे देश में इस योजना की शुरुआत करेंगे और ये जिनका एक्सीडेंट होता है उनको ये तुरंत पैसा कैशलेस ट्रीटमेंट अगर मिलती है गोल्डन आवर में, तो मुझे लगता है अनेक लोगों की जान बचने में उपयोग होगा। भारत में सड़क दुर्घटनाओं के मुख्य कारणों में तेज रफ्तार, शराब या नशे में वाहन चलाना, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, खराब सड़कों की स्थिति और अधिक यातायात शामिल है। दुर्घटनाओं का सबसे अधिक असर युवाओं पर पड़ा है। खासकर 18 से 35 वर्ग के जो युवा हैं उन पर सबसे ज्यादा असर पड़ा है। इसके अलावा मोटरसाइकिल, स्कूटर चालक सड़क हादसों में सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, विशेषकर हेलमेट न पहनने के कारण। पैदल यात्री, महिलाएं और बच्चे भी सड़क दुर्घटनाओं का शिकार बन रहे हैं, खासकर बिना सुरक्षा उपायों के। कि देश में सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट में मरने वालों की संख्या पे नंबर 1 पर है उत्तर प्रदेश, 23,652, टोटल एक्सीडेंट के 13.7%। दूसरे नंबर पर है तमिलनाडु, 18,347, 10.6%। तीसरा है महाराष्ट्र, 15,366, यानी 9%। और मध्य प्रदेश 13,798, यानी 8%। मैं विशेष रूप से इन चारों राज्यों के मुख्यमंत्रियों से, एक से या तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से मैं भी लखनऊ गया था, मेरी डिटेल बातचीत हुई, उन्होंने इसको सीरियसली लिया है। बाकी भी मुख्यमंत्रियों से बात करके इसके लिए कोशिश करेंगे। सिटी जो है भारत की जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों का डेथ होती है, उसमें पहले नंबर पर दिल्ली है, 1,457 डेथ दिल्ली में होती है। बेंगलोर में 915, जयपुर में 850। और मैं ये मानता हूँ कि इसके लिए रोड इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। हमने ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भारत एनकैप करके रेटिंग शुरू कर दिया। इकोनॉमिक मॉडल में 6 एयर बैग्स लगने लगी, पूरे ऑटोमोबाइल सुधार कर दिए। रोड इंजीनियरिंग में कमियां थी, 40,000 करोड़ रुपए ब्लैक स्पॉट इंप्रूवमेंट के लिए हम खर्चा कर रहे हैं, काफ़ी ब्लैक स्पॉट्स हमने दूर किए। पर इसमें 59% एक्सीडेंट्स ये एनएच पर हो रहे हैं और ये मेरे लिए सबसे चिंता का विषय है। और इसका कारण जो है कि जो डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनता है तो हमारी सिस्टम ऐसी कि जो लोवेस्ट आता है उसके गले में माला पहनाते हैं और इतने घटिया क्वालिटी के वो डीपीआर बनाते हैं और जिसके कारण फिर आगे फ्यूचर में ये प्रॉब्लम आते हैं। तो अभी हमने ये सिस्टम को भी, जो लोवेस्ट वाली बात थी, उसको बदल कर उसका भी हम रेटिंग कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर का भी रेटिंग कर रहे हैं और डीपीआर वालों का भी कर रहे हैं। और अभी तो मैं रोज़ 4-4, 5-5 कॉन्ट्रैक्टर, कल ही मैंने 5 लोगों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया। अब कॉन्ट्रैक्टर को और कंसल्टेंट को और अधिकारियों को जो भी निग्लिजेंस बताएगा उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई करने के बारे में कोई सहानुभूति किसी के प्रति रखेंगे नहीं, क्योंकि लोगों की जान बचाना आवश्यकता है और निश्चित रूप से हम करेंगे। एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि देश में 18 लाख ड्राइवर्स की कमी है और ये जो एक्सीडेंट हुए हैं इसमें जिनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था, और जो आजकल क्या बताए अध्यक्ष महोदय, हमारे देश में ट्रेलर और ट्रक पर जो कंडक्टर होता है वो चुपचाप ड्राइविंग सीख के वो चलाना चालू कर देता है। हम दुर्भाग्यवश मुझे कहना पड़ रहा है कि दुनिया में ऐसा जो देश है नंबर 1 पर जहां आसानी से ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, उस देश का नाम भारत है। हम इसको सुधार रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट के सहयोग से इसको काफ़ी स्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और मेरा विश्वास है कि भी हमने एक तय किया है कि मैं सब मेंबर साहब को आह्वान करूंगा कि मैं आपको ड्राइविंग सेंटर, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर और फिटनेस सेंटर हर जिले में, हर तालुका प्लेस पे एक शुरू करने की योजना हमने बनाई है। उसमें आर्थिक मदद कर रहे हैं, करीब 75 हमने खोले हैं, अभी हमको 1000 खोलने के हैं। आप आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में आप प्रपोजल स्टेट गवर्नमेंट के थ्रू आइए, मेरे पास एक स्कीम लेके जाइए और ट्रेन ड्राइवर बने। विशेष रूप से ट्राइबल एरिया जो है, जो सोशली, इकोनॉमिकली, एजुकेशनली बैकवर्ड है, रूरल एरिया है जहाँ एम्प्लॉयमेंट नहीं है, वहाँ फिटनेस सेंटर और ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का कॉम्बिनेशन हमने किया है। 8 दिन में वो स्कीम को हम डिक्लेयर करेंगे और आप इसमें आकर ट्रेन ड्राइवर भी तैयार होंगे और फिटनेस के कारण 15 साल के बाद जो गाड़ियाँ बाद में स्क्रैपिंग करनी है उसकी सुविधा प्राप्त होगी। दोनों में आपके कॉन्स्टिट्यूंसी में इस उपक्रम के लिए आप सहयोग करें, ये भी मैं अनुरोध करता हूँ।
भारत में सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों से स्पष्ट है कि ये मामला बहुत गंभीर है। ये समस्या बहुत गंभीर है। दुर्घटनाओं के कारण होने वाली मौतों और घायलों की संख्या से निपटने के लिए रोड सेफ्टी, सख्त कानून और सड़कों की स्थिति में सुधार की दिशा में तेजी से काम करने की आवश्यकता है। आने वाले वर्षों में सरकार और नागरिकों को मिलकर सड़क सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस कदम उठाने होंगे। मैं आपको यही बताता हूँ कि जब तक समाज का सहयोग नहीं मिलेगा, ह्यूमन बिहेवियर नहीं बदलेगा, कानून के प्रति सम्मान पैदा नहीं होगा, तब तक ये मुश्किलें हैं। आप सबके सहयोग से पहला तो टारगेट हमारा फेल हो गया और उसको स्वीकार करने में मुझे कोई संकोच नहीं है, क्योंकि सच्चाई है। पर इसके बाद फिर हम तेज़ी से और काम को लगे आपके सहयोग से। हम निश्चित रूप से आगे कोई टारगेट तो तय नहीं किया, पर कम करने की लगातार कोशिश करते हैं। हाँ, आपको अपने परिवार के लिए सुधरना होगा, यातायात के नियमों का पालन करना होगा। अगर आप यातायात के नियमों का पालन करेंगे तो आप भी सुरक्षित रहेंगे और आपके साथ ट्रैवल करने वाले या आपके आगे पीछे ट्रैवल करने वाले भी सुरक्षित रहेंगे, क्योंकि एक की गलती से कई लोग प्रभावित होते हैं। तो आप अपने आप में सुधार कीजिए, ट्रैफिक नियमों का पालन कीजिए और सुरक्षित रहिए। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपकी राय क्या है हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और हाँ, इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, शुक्रिया, नमस्कार।